एवरीवन, वेलकम टू आयशाज़ लैब नोटबुक। तो अब हम अपना जो हमारा यूनिट फर्स्ट था उसका पार्ट 2 वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसमें हम बात करेंगे बॉडी कैविटीज़ के बारे में, एनाटॉमी की। तो व्हाट इज़ बॉडी कैविटीज़? बॉडी कैविटीज़ आर होलो स्पेसेस विद इन द बॉडी दैट कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। ये एक खाली स्पेस होती है जिसके जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उनको प्रोटेक्ट करती है। तो ये कितने टाइप्स की होती है? जैसे फर्स्ट हो गई हमारी डोर्सल बॉडी कैविटी। ये लोकेटेड होती है पोस्टीरियर साइड पे ऑफ द बॉडी। पोस्टीरियर पता ही है, पोस्टीरियर जैसे कि हमने टर्म्स अभी देखे थे, बैक यानी कि पीछे की तरफ। तो कौन कौन सी कैविटीज़ होती हैं इसके अंदर? इट इंक्लूड्स, ये नेम से ही पता चल रहा है, डोर्सल जो हमने अभी टर्म्स देखी थी तो उसमें डोर्सल पोस्टीरियर को ही कहते हैं। तो इसके अंदर हमारी कौन कौन सी कैविटीज़ होती हैं? तो इसमें आती है हमारा क्रेनियल कैविटी जिसके अंदर होता है हमारा ब्रेन, और वहीं आती है हमारा सेकंड स्पाइनल कैविटी जिसके अंदर आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारी डोर्सल बॉडी कैविटी के में दो ही आती हैं, क्रेनियल कैविटी जिसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कैविटी कंटेन्स द स्पाइनल कॉर्ड। तो सेकंड है हमारा वेंट्रल बॉडी कैविटी। वेंट्रल मतलब एंटीरियर, लोकेटेड ऑन द एंटीरियर फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। तो इसमें कौन कौन से आते हैं हमारे? तो सबसे पहला इसमें आता है हमारा थोरैसिक कैविटी, कंटेन्स हार्ट एंड लंग्स। थोरैसिक कैविटी में हमारा हार्ट एंड लंग्स आ गए। वहीं एब्डोमिनल कैविटी में हमारा आता है स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन्स। ये हमारा एब्डोमिनल कैविटी में आ गया। वहीं पेल्विक कैविटी में हमारा आता है यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये सारे जो हमारे आ गए हैं तीन वेंट्रल कैविटी के अंदर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉडी मेम्ब्रेन्स। व्हाट इज़ बॉडी मेम्ब्रेन्स? बॉडी मेम्ब्रेन्स आर थिन लेयर्स ऑफ टिश्यू दैट कवर ऑर्गन्स, लाइन बॉडी कैविटीज़ एंड प्रोटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर। एक लेयर होती है थिन लेयर टिश्यू की जो हमारे ऑर्गन्स को कवर करती है, बॉडी कैविटी की लाइन एंड प्रोटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर, प्रोटेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है। तो टाइप्स ऑफ बॉडी मेम्ब्रेन्स, तो कितने टाइप्स की बॉडी मेम्ब्रेन्स होती हैं? सबसे पहली हमारी आती है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जो कि हमारी ये होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट, और हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और ये क्या काम करती है? सिक्रीट म्यूकस फॉर प्रोटेक्शन एंड ल्यूब्रिकेशन, प्रोटेक्शन और उसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए। तो म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी इसमें प्रेजेंट होती है, जो कि वर्क करती है हमारा म्यूकस सिक्रीशन का, जो प्रोटेक्ट और ल्यूब्रिकेट करता है। तो सेकंड है हमारी सीरस मेम्ब्रेन, जो कि लाइंस इंटरनल बॉडी कैविटी, जैसे कि है सारी मेम्ब्रेन हमारी इंटरनल बॉडी कैविटी इनको लाइन करती हैं, कवर ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स। ये हार्ट एंड लंग्स को कवर करती हैं। फॉर एग्जांपल प्लूरा अराउंड लंग्स। प्लूरा जो होती है वो लेयर मेम्ब्रेन वो होती है हमारे लंग्स के ऊपर, और पेरिकार्डियम होती है हमारे हार्ट के ऊपर। तो थर्ड है अब हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन फाउंड इन जॉइंट्स, जो कि वर्क करती है, मतलब जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि क्या हेल्प करती है? प्रोड्यूस साइनोवियल फ्लूइड फॉर ल्यूब्रिकेशन, जो कि साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती है फॉर ल्यूब्रिकेशन। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डोर्सल एंड वेंट्रल कैविटीज़। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, बट क्योंकि इस यूनिट में इसको सेपरेट एक टॉपिक के उससे दे रखा है तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी इसमें मैंने ज़्यादा डीप नहीं लिखा है, पॉइंट्स लिखे हैं। आप चाहें तो इसमें एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, तो आप इसमें
कुछ पॉइंट्स लिखकर और अगर डायग्राम भी बना देते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखनी है। एनाटॉमी इज़ स्ट्रक्चर ही मेन होते हैं इसमें। जैसे आप इसमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड बना सकते हैं। अगर आपको डोर्सल कैविटी लॉन्ग में आ जाता है तो चलिए हम अपना टॉपिक ये स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डोर्सल कैविटी? लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द बॉडी। जैसे डोर्सल, वही जो अभी हमने टर्म्स देखी थी, डोर्सल पोस्टीरियर, तो ये हमारा बैक साइड ऑफ द बॉडी। तो अभी हमने डिस्कस करा था जिसके अंदर क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वहीं हमारा जो नेक्स्ट है वो है वेंट्रल कैविटी। वेंट्रल कैविटी यानी कि एंटीरियर वेंट्रल, तो लोकेटेड एट द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी, यानी कि फ्रंट साइड पे जो है। तो हमारा वो जो हमने डिस्कस करा था हेड, नेक, ये सब इसमें आता है। तो इसके अंदर हमारा आता है जैसे भी बताया हेड, नेक। तो हम ये एग्जांपल लेते हैं, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी। तो चलिए अब हम अपना जो बॉडी कैविटीज़ था वो कुछ पिक्चर के थ्रू एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला हमारा बॉडी कैविटीज़ में था डोर्सल बॉडी कैविटी। तो डोर्सल बॉडी कैविटी लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर यानी कि बैक साइड। तो इसके अंदर क्या क्या था हमारा, क्रेनियल कैविटी, स्पाइनल कैविटी या वर्टिब्रल, स्पाइनल्स में स्पाइनल कॉर्ड कह लीजिए, स्पाइनल या वर्टिब्रल कैविटी। स्पाइनल में हमारा, क्रेनियल में हमारा आ गया था ब्रेन, दैट इज़ ब्रेन। और वहीं वर्टिब्री कैविटी में हमारा आ गया था, वर्टिब्रल कैविटी में हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो अब हम बात करते हैं हमारा वेंट्रल बॉडी कैविटी, यानी कि फ्रंट साइड में जो हमारे फ्रंट पे थे वो उसमें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला हमारा उसमें था थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में हमारा हार्ट एंड लंग्स। और फिर नेक्स्ट था हमारा एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में हमारा जैसे आ गया था स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज एंड इंटेस्टाइन्स। वहीं हमारा पेल्विक कैविटी में हमारा आ गया था यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये हमारा बॉडी कैविटीज़ यहाँ कंप्लीट होता है इस